पटना में गंगा नदी पर बन रहे नए पुल का कार्य तेज हुआ और विशेषज्ञों ने कहा कि यह समय से पहले पूरा किया जाएगा। गया में विष्णुपद मंदिर परिसर की सफाई और प्रकाश व्यवस्था को बेहतर किया गया और श्रद्धालुओं ने इसकी सराहना की। भागलपुर में गंगा जल परिवहन योजना का दायरा बढ़ा और स्थानीय व्यापारियों को नए अवसर मिलने लगे। दरभंगा में एम्स अस्पताल की नई इकाई शुरू हुई और मरीजों को आधुनिक उपचार की सुविधा मिलने लगी। सहरसा में कोसी तटबंध की मरम्मत तेजी से हुई और बाढ़ प्रभावित इलाकों को राहत की उम्मीद जगी। मुजफ्फरपुर में लीची किसानों के लिए विशेष योजना घोषित हुई और किसानों ने इसे सकारात्मक कदम बताया। आरा में नया रेलवे ओवरब्रिज चालू हुआ और लोगों को जाम से राहत मिली। नालंदा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और विदेशी विद्वानों ने इसमें भाग लिया। पूर्णिया में धान खरीद केंद्र खोले गए और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी गई। कटिहार में नया रेलवे टर्मिनल बनाने का फैसला हुआ और यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं की संभावना बनी। सीवान में बिजली आपूर्ति मजबूत करने के लिए नया सबस्टेशन शुरू हुआ और गांवों को फायदा मिला। बेतिया में गन्ना किसानों के भुगतान की प्रक्रिया तेज हुई और किसानों ने राहत महसूस की। भोजपुर जिले में बागवानी योजना लागू हुई और किसानों को फल उत्पादन बढ़ाने का प्रशिक्षण मिला। छपरा में आईटी पार्क बनाने की घोषणा हुई और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद बनी। किशनगंज में चाय बागान उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजना शुरू हुई और श्रमिकों को लाभ मिला। मधेपुरा में रेल इंजन कारखाने की क्षमता बढ़ाई गई और नए रोजगार अवसर सामने आए। सुपौल में बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री पहुंचाई गई और प्रशासन ने तेजी से काम किया। रोहतास में पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए योजना बनी और निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई। औरंगाबाद में सौर ऊर्जा परियोजना का विस्तार हुआ और गांवों को 24 घंटे बिजली मिलने लगी। कैमूर में वन्य जीव संरक्षण का अभियान शुरू हुआ और अधिकारियों ने सख्त निगरानी रखी। लखीसराय में नई औद्योगिक इकाई की आधारशिला रखी गई और हजारों रोजगार की संभावना बनी। शेखपुरा में स्मार्ट क्लास की सुविधा लागू हुई और बच्चों को डिजिटल शिक्षा मिली। अररिया में सड़क निर्माण तेज हुआ और गांव-गांव का संपर्क सुधरा। बांका में खनिज संपदा और हीरे की खोज के लिए सर्वे टीम पहुंची और लोगों में उत्साह बढ़ा। नवादा में महिला कॉलेज का उद्घाटन हुआ और छात्राओं ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि माना। वैशाली में गांधी स्मारक का नवीनीकरण हुआ और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। जमुई में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य तेज हुए और लोगों ने शांति का संदेश दिया। दरभंगा में मिथिला चित्रकारों को सरकारी सहायता मिली और उनके काम को वैश्विक पहचान दिलाने की पहल हुई। खगड़िया में मछुआरों के लिए सहायता योजना शुरू हुई और उन्हें नाव और जाल पर सब्सिडी मिली। बेगूसराय में तेल रिफाइनरी के विस्तार कार्य में तेजी आई और रोजगार के मौके बढ़े। गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई और छात्रों को घर पर ही पढ़ाई का अवसर मिला। समस्तीपुर में रेलवे की नई ट्रेन शुरू हुई और यात्रियों को बड़ी राहत मिली। दरभंगा एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की योजना बनी और यात्रियों में उत्साह दिखा। पटना हाईकोर्ट में ई कोर्ट सेवा शुरू हुई और मुकद्दमों की सुनवाई तेज हुई। गया एयरपोर्ट का विस्तार पूरा हुआ और बड़े विमानों की सुविधा मिल गई। भोजपुर में किसान मेले का आयोजन हुआ और वैज्ञानिकों ने नई तकनीक बताई। बक्सर में गंगा घाटों का नवीनीकरण हुआ और श्रद्धालुओं को सुविधा मिली। मुंगेर में हथियार फैक्ट्री में नई इकाई लगी और रोजगार के अवसर बने। सारण में महिला सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल शुरू हुआ और लोगों ने इसे सराहा। नालंदा में पर्यटन महोत्सव हुआ
और हजारों लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे। गया में किसान सम्मेलन हुआ और किसानों ने अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाईं। कटिहार रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण पूरा हुआ और यात्रियों को नई सुविधा मिली। सहरसा में स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ और हजारों मरीजों को दवा मिली। भागलपुर में रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी योजना आई और व्यापारियों को राहत मिली। पूर्णिया में नए स्कूल भवन शुरू हुए और बच्चों को पढ़ाई का अच्छा माहौल मिला। सीवान में ग्रामीण खेल प्रतियोगिता हुई और युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। वैशाली में स्मार्ट सिटी योजना के तहत सड़क और बिजली का काम तेज हुआ। मधेपुरा में महिलाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोला गया और सैकड़ों को लाभ मिला। अररिया में बाढ़ नियंत्रण बांध शुरू हुआ और ग्रामीणों को राहत मिली। औरंगाबाद में किसानों को बीज और खाद मुफ्त मिला और खेती आसान हुई। लखीसराय में रेलवे लाइन का दोहरीकरण शुरू हुआ और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ी। शेखपुरा में आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा शिविर लगा और पढ़ाई का अवसर मिला। जमुई में नया थाना खुला और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई। नवादा में कृषि विज्ञान केंद्र की नई शाखा खुली और किसानों को लाभ मिला। खगड़िया में गंगा पुल का काम लगभग पूरा हुआ और लोगों को राहत मिलेगी। बांका में धार्मिक स्थल का सौंदर्यीकरण हुआ और पर्यटकों की भीड़ बढ़ी। बेतिया में महिला सशक्तिकरण शिविर हुआ और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की जानकारी मिली। गोपालगंज में सड़क सुरक्षा अभियान चला और बच्चों को यातायात नियम बताए गए। समस्तीपुर में बाढ़ग्रस्त परिवारों को मुफ्त राशन मिला और हजारों को राहत मिली। दरभंगा में नया खेल स्टेडियम शुरू हुआ और युवाओं को अभ्यास की सुविधा मिली। भोजपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया और ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा मिली। कटिहार में किसान क्रेडिट कार्ड शिविर हुआ और किसानों को आरण दिया गया। मधेपुरा में नई रेल सेवा शुरू हुई और यात्रियों में खुशी मिली। भागलपुर में कला महोत्सव हुआ और कलाकारों ने अपनी प्रतिभा पेश की। पूर्णिया में खेल प्रतियोगिता हुई और बच्चों ने उत्साह से हिस्सा